हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो आज का जो वीडियो है वो है भगवान कल की अवतार कथा, भगवत पुराण, कल की अवतार स्टोरी। तो फ्रेंड्स, कोई आइडिया नहीं है मुझे, तो हम वीडियो देखेंगे। टाइटल तो बहुत अच्छा लग रहा है, तो वीडियो देख के ही पता चलेगा। पर वीडियो देखने से पहले, यस फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो और आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे सब्सक्राइब के बटन को क्लिक कर लो, बेल आइकन को हिट कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस जैसे हम अपलोड करें उनके नोटिफिकेशन आपको मिल जाएं। और वीडियो देखने के बाद अगर आपको वीडियो पसंद आए तो करना लाइक और शेयर करना ये वीडियो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। तो चलो फ्रेंड्स, देखते हैं आज का ये वीडियो। कलयुग में भगवान कल्कि का अवतार होगा। उनके माता पिता का नाम क्या है, उनका अवतार कब होगा, इन सब के बारे में हम आपको श्रीमद् भागवत पुराण के अनुसार इस वीडियो में विस्तार पूर्वक बताएंगे। भगवान प्रत्येक युग में अवतार लेते हैं, उन्हें युगावतार कहते हैं। जैसे श्री राम, श्री कृष्ण ये युगावतार हैं। ऐसे ही श्रीमद् भागवत महापुराण द्वादश स्कंद के अध्याय 2 में पहले श्री सुखदेव जी घोर कलयुग के लक्षणों का वर्णन करते हैं। उसके बाद भगवान कल्कि के अवतार के बारे में वो बताते हैं। अतः वह कल्कि अवतार की कथा और भविष्यवाणी कुछ इस प्रकार है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, अधिक क्या कहें, कलयुग का अंत होते होते मनुष्यों का स्वभाव गधों जैसा दुसह बन जाएगा। लोग प्रायः गृहस्थी का भार ढोने वाले और विषयी हो जाएंगे। ऐसी स्थिति में धर्म की रक्षा करने के लिए सत्व गुण स्वीकार करके स्वयं भगवान अवतार ग्रहण करेंगे। प्रिय परीक्षित, सर्वव्यापक भगवान विष्णु सर्वशक्तिमान हैं। वे सर्वस्व रूप होने पर भी चराचर जगत के शिक्षक सद्गुरु हैं। वे साधु जन पुरुषों के धर्म की रक्षा के लिए उनके कर्म का बंधन काटकर उन्हें जन्म मृत्यु के चक्र से छुड़ाने के लिए अवतार ग्रहण करते हैं। फिर श्री सुखदेव जी कल्कि अवतार के माता पिता और जगह का नाम क्या है वह बताते हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि उन दिनों संभल ग्राम में विष्णु यश नाम के श्रेष्ठ ब्राह्मण होंगे। उनका हृदय बड़ा उदार एवं भगवत भक्ति से पूर्ण होगा। उन्हीं के घर कल्कि भगवान अवतार ग्रहण करेंगे। श्री भगवान ही अष्ट सिद्धियों के और समस्त सद्गुणों के एकमात्र आश्रय हैं। समस्त चराचर जगत के वे ही रक्षक और स्वामी हैं। वे देवदत्त नामक शीघ्रामी घोड़े पर सवार होकर दुष्टों को तलवार के घाट उतारकर ठीक करेंगे। उनके रोम रोम से अतुलनीय तेज की किरणें छिटकती होंगी। वे अपने शीघ्रामी घोड़े से पृथ्वी पर सर्वत्र विचरण करेंगे और राजा के वेश में छिपकर रहने वाले कोटि कोटि डाकुओं का संहार करेंगे। फिर आगे श्री सुखदेव जी कहते हैं कि ये परीक्षित, जब डाकुओं का संहार हो चुका होगा तब नगर की और देश की सारी प्रजा का हृदय पवित्रता से भर जाएगा, क्योंकि भगवान कल्कि के शरीर में लगे हुए अंग रंग का स्पर्श पाकर अत्यंत पवित्र हुई वायु उनका स्पर्श करेगी और इस प्रकार वे भगवान के श्री विग्रह की दिव्य गंध प्राप्त कर सकेंगे। उनके पवित्र हृदय में सत्व मूर्ति भगवान वासुदेव विराजमान होंगे और फिर उनके संतान पहले की भांति हष्ट पुष्ट और बलवान होने लगेगी। इसके बाद श्री सुखदेव जी कल्कि अवतार के बाद सतयुग का प्रारंभ होगा यह बताते हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि प्रजा के नयन मनोहरी हरि ही धर्म के रक्षक और स्वामी हैं। वे ही भगवान जब कल्कि के रूप में अवतार ग्रहण करेंगे उस समय सतयुग का प्रारंभ हो जाएगा और प्रजा की सनातन परंपरा स्वयं ही सत्व गुण से युक्त हो जाएगी। जिस समय चंद्रमा, सूर्य और बृहस्पति एक ही समय एक ही साथ पुष्प नक्षत्र के प्रथम पल में प्रवेश करके एक राशि पर आते हैं, उसी समय सतयुग का प्रारंभ होगा। यानी कल्कि अवतार के बाद तुरंत सतयुग का प्रारंभ हो जाएगा। तो कल्कि अवतार की तारीख क्या है? भगवान कल्कि का अवतार श्रीमद् भागवत पुराण के अनुसार, जैसा कि आपने जाना, कि कलयुग के अंत में होगा और यह कलयुग वेद पुराण अनुसार 4,32,000 साल का है और अभी लगभग 5,100 वर्ष बीत चुके हैं। इसलिए आज से लगभग 4,26,900 वर्ष के लगभग भगवान कल्कि का अवतार होगा। अतः जो लोग ये कहते हैं कि हम कल्कि भगवान के अवतार हैं, वो सब ढोंग कर रहे हैं। तो बहुत ही अच्छा था वीडियो, बहुत ही नॉलेजेबल थे जो बता रहे हैं। और भगवत पुराण के बारे में कह रहे हैं कि उसमें लिखा हुआ है कि भगवान कल्कि जो हैं जब आएंगे तो वो उन्होंने सबसे इम्पोर्टेंट मेरे को लास्ट में लगा था जो डेट उन्होंने कही थी कि अभी सिर्फ
5,000 साल हुए हैं और 4 लाख समथिंग अभी बचे हैं साल। उसके बाद जो है कल की भगवान आएंगे और तब सतयुग शुरू होगा। तो मतलब अभी कलयुग है और अभी और इतने सालों हाँ, जो बोल रहे हैं वो तो कलयुग अभी चलता रहेगा। अब जिस हिसाब से लग रहा है कि कलयुग तो मेरे ख्याल से शुरू ही हुआ है, तो इसका मतलब आगे और भी होगा। और चीज़ें खराब होंगी। अगर मैं इंटरप्रेट ठीक कर रहा हूँ तो अगर ये कह रहे हैं कि 5,000 साल हुए हैं, 4,05,000 अभी बचे हुए हैं और जो भी एस्टिमेट था 4 लाख समथिंग का बचे हुए हैं, 5,000 हो गए हैं, तो उसका मतलब काफ़ी लंबा है कलयुग और अभी इस हिसाब से शुरू ही हुआ है। और हुआ है, देखो देख सकते हैं हम ना, और जैसे कोरोना हो रहा है, सब हो रहा है, वो और क्या है। अब यह है कि ऑब्वियसली हम लोग नहीं बचेंगे तब तक, हम तो मगर मतलब इस स्थिति में नहीं बचेंगे, क्योंकि जैसे आप मरते हैं और फिर पैदा होते हैं तो आपको याद नहीं रहता पीछे के जन्मों का। तो ये अच्छी बात है जो उन्होंने कही है किसी ने, और ये सब जो है होप पे ही है। कोई ऐसा तो नहीं है कि कोई जिन्होंने लिखा था वो प्रूव कर सकते हैं। ये किसी ने नॉलेज मिली है, जैसे बोलते हैं वेदास जो हैं, आप मेडिटेट करते हैं, मेडिटेशन के बाद उनको ये पूरा जो है विजडम भगवान ने दी है और जो लिखी गई है। तो हिस्ट्री तो यही कहती है कि मेडिटेशन से ऋषियों को जो नज़र आया था उसके अकॉर्डिंग ये वेदास बने हैं और ये नॉलेज भगवान से ही आई है। तो अच्छी बात है। और ये थोड़ा और एक्सप्लेन कर सकते थे कलयुग के बारे में, जैसे बोल रहे हैं कि एक समय में इंसान की सोच गधे जैसे हो जाएगी हाँ। ऐसा कुछ कहा था। तो और अभी मतलब और ये भी बोला था, शायद ऐसे लग रहा था कि जैसे वो बस अपने परिवार का ही वो काम कुम उसी में व्यस्त हो जाएंगे, कुछ ऐसे भी लिखा हुआ था ना कि आप गधे की तरह हो जाओगे। मतलब जैसे गधा होता है, बोझ ही ढोता रहता है, आप अपने परिवार का ही बोझ ढोते रहोगे, उसी में बस लगे रहोगे, उस टाइप से कुछ बोला हाँ, था। मगर अगर आप 24 घंटे अपने रिलेटिव्स का, अपने परिवार का बोझ ही ढो रहे हैं तो वो तो अच्छी बात है। वो तो आप अपना धर्म निभा रहे हैं, और ना क्या करें, आप जाके बाहर गोल्फ खेलेंगे? नहीं, मतलब इनलाइटमेंट पार्टियों के में लिए जाके। भगवान का मतलब नाम देना, अच्छे काम करना, हाँ, तो शायद वो सब नहीं हाँ, हो रहा होगा। तो भगवत गीता मतलब तो अपना वो कैसे बोलते हैं ना कि अपने में ही तुम बस खत्म हो हाँ, गए तो टाइप। भगवत गीता तो यही कहती है अगर आप अपना धर्म करते रहो। अगर मान लो एक स्वीपर है जो झाड़ू मारता है, उसका अगर धर्म है कि उसने स्ट्रीट को, रोड को साफ ही करना है और ज़िंदगी भर अगर वो करता रहे अपनी डेडिकेशन से, तो वो उसने अपनी ज़िंदगी में बुरे कर्म किए ही नहीं हैं, वो सीधा मतलब भगवान को प्राप्त कर सकता है। वो एग्जाम्पल इस बात का यही है कि अगर आप कोई बुरे कर, अगर आप सिर्फ अपना धर्म ही कर रहे हैं बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के, आप बहुत अच्छी बात कर रहे हैं। आपका काम था, आप रोज़ जाते हैं अपना धर्म करते हैं, ख़त्म। ना आपने कोई बुरा काम किया, ना आपने कोई बुरा काम नहीं किया, अपना धर्म ही करते चले गए, तो वो तो पर अच्छी उसमें बात उन्होंने है। कुछ और भी बोला था ना, उन्होंने कहा था गधे की तरह हो जाएगा, हाँ, ये और हो कुछ सकता है। परिवार और कुछ आगे भी कुछ बोला था कि इस टाइप से कुछ होगा। हाँ, तो मगर और ये भी तो बोला था कि कौन राजा चोर के रूप, जो चोर है वो राजा के रूप में होंगे जिनका वो वध करेंगे। मतलब बहुत उस मेरे ख्याल से उसका मतलब ये है, मुझे नहीं पता, मैं तो ऐसे ही इंटरप्रेट कर रही थी कि वो जो बड़े अमीर शमीर लोग हैं, जैसे राजा हैं, लीडर्स या पॉलिटिशियंस, उस टाइप के जो रूल करते हैं, एक्चुअली में वो अंदर से चोर है, उन्होंने इतने गंदे काम कर रहे हैं, शायद उन सब गंदे जो गंदे काम कर रहे हैं उनको वो करेंगे, तो यही वो तो मतलब था। कलयुग तो ये तो मुझे इन्होंने क्या बोला एग्जैक्टली मैंने सुना नहीं उस पॉइंट पे, मगर कलयुग तो शुरू हो चुका है। तो ऑब्वियस है कि इंसान जो है पैसा लेने के लिए जो बुरे काम कर रहा है, शायद उसको मरते वक्त शायद ये समझ आएगा कि अब मैं इस पैसे को लेके तो जा नहीं सकता, तो इतना बुरा काम करने का फ़ायदा क्या था। मतलब उन्होंने ये ज़िंदगी का जो सफ़र था, एक चांस थी ज़िंदगी की, वो सत्यानाश कर दिया। पैसे की खातिर जो आप यहीं छोड़ के जाएंगे, आपने बुरे काम किए, बुरे काम जैसे ही किए आपने सब अपन कबाड़ा कर दिया। अब आपका जो भगवान ने अपॉर्चुनिटी दी थी, आपको एक मौका दिया था अपने आप को सुधारने का, वेस्ट कर दिया। अगर ये सोचे कि हर बार इंसान जब जन्म लेता है उसका एक ही पर्पस होता है कि कैसे अपने आप को अच्छा बना सके, जिससे एक दिन भगवान से मिल सके, मर्ज हो सके, भगवान के साथ जुड़ सके।
तो उसके लिए आपने वो चांस तो गवा दिया। अगर आप बुरा ही करते चले गए पैसे के लिए, तो आपने चांस, आपको पता होना चाहिए था आप टेम्परेरी हैं। अगर आप बुरा काम कर रहे हैं तो आप गलत दिशा में जा रहे हैं भगवान को, तो फिर आप नहीं मिल सकते। तभी तो कह रहे हैं कलयुग होगा ना, लोगों तो का कलयुग तो दिमाग शुरू खराब हो चुका है। लोगों को ये शायद रियलाइज नहीं हो रहा कि लाइफ टेम्परेरी है, आपको एक दिन जाना है। अच्छे कर्म करेंगे तो आपको बहुत खुशी होगी जाते वक्त, बुरे कर्म करेंगे तो आपको बहुत दुख होगा। और भगवान वही चेक कर रहा है कि जिस परिस्थिति में भगवान ने आपको पैदा किया है उसका आपने क्या किया, आपने कितना अच्छा वहाँ से किया। जो आपके सिचुएशन में आप पैदा हुए हैं, जो भी आप किसी गरीब घर में पैदा हुए हैं, अमीर घर में पैदा हुए हैं, जो भी था, उस रिसोर्सेज जो आपको इतनी सारी चीज़ें मिल रही थी, उसके बाद आपने क्या किया? क्या आप उससे ऊपर उठे कि नीचे गए? कितने लोग होते हैं जो गरीब होते हैं, मेहनत कर करके कुछ बन जाते हैं, तो वो खुशी खुशी जाएंगे बोलते हुए, देखिए मैं कुछ भी नहीं था मगर मैंने मेहनत की और मैं यहाँ जा रहा हूँ, मैंने सच्चाई से जिया है। वो बहुत अच्छी बात है। कई लोग इतने अमीर जगह पैदा होते हैं और बुरे काम करते हैं, नीचे चले जाते हैं, उनको भगवान यही कहेगा कि यार तुम्हें सब कुछ दिया था ज़िंदगी में, फिर भी तुमने यही किया। तो सोचने वाली बात है। तो काफ़ी अच्छा वीडियो था जानकर कि अभी कलयुग शुरू हुआ है। इसका मतलब ये भी दुख होता है कि आगे बहुत कुछ शायद बुरा होगा, मगर लाइफ टेम्परेरी है, तो कुछ समय बाद हम ही नहीं होंगे, तो इस बार तो नहीं बता सकते। मगर ये है कि इतना क्लियर ज़रूर हो चुका है कि मटेरियल चीज़ें जो होती हैं उसका कोई फ़ायदा नहीं है। अच्छे काम करिए और अपने आप को रिफ़ाइन करिए, बस वही एम है ज़िंदगी का। तो फ्रेंड्स, आप भी शेयर करना अपने थॉट्स इस वीडियो से कि आपको क्या इससे ज्ञान मिला, क्या आपने समझा। तो वीडियो तो काफ़ी अच्छा था, मेरे को तो मतलब यही सुन के कि कलयुग अभी शुरू ही हुआ है, उसी से झटका लग गया है। तो चलते हैं फ्रेंड्स, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जल्दी। टिल देन प्लीज टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।